हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज अपन जानेंगे कि सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स कैसे होता है। चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स को बोलते हैं और सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण को बोलते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आखिर होते कैसे हैं, क्यों ये घटना होती है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले जानते अपन ये हैं कि आखिर ये लूनर एक्लिप्स है, ये होता कैसे है। तो लूनर एक्लिप्स देखो, आपको पता है सारे प्लेनेट है सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं और अर्थ भी इसमें से एक है, और मून है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करती है। तो देखो रोटेशन किस प्रकार होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। तो देखिए अर्थ का प्लेनेट का रोटेशन है, देखो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे ये सन है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है ये अर्थ है। अब अर्थ के चारों तरफ आप देख पा रहे हो कि इसके चारों तरफ मून है वो भी रोटेट कर रहा है। देखो अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और सर्कल में भी घूम रही है। देखो छोटा जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, देखो ये एरो के पास में देखिए। तो यहाँ पे ये मूव करता है। तो अब मूव करता है तो आखिर कैसे ये सोलर एक्लिप्स हो जाता है और कैसे ये लूनर एक्लिप्स होता है, पहले ये आपको पता लग गया कि ये रोटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये लूनर एक्लिप्स होता कैसे है। जब ये रोटेट करते हैं तो यहाँ पे कभी ना कभी तो अर्थ और सन के बीच में मून आता है, कभी मून और सन के बीच के अंदर अर्थ आती है। तो इससे अपन को पता लगेगा कि ये आखिर होते कैसे हैं। तो देखिए अब जानते हैं। अपन ने ये जाना, तो अब देखो सन है और अर्थ है, सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है और अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट करता है। तो देखो रोटेट करते समय सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तो सन का रिफ्लेक्शन अर्थ पे नहीं जाता है, सॉरी मून पे नहीं जाता है, क्योंकि मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। वो किसके रिफ्लेक्शन से चमकता है, सन की लाइट मून पे गिरती है तो वो चमकता है। अगर सन की लाइट मून पे नहीं गिरेगी तो मून नहीं चमकेगा। तो जब सन और मून के बीच में जब अर्थ आती है तो सन की लाइट मून पे नहीं गिरती है और वो चमकना बंद हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अपन लूनर एक्लिप्स। देखो चंद्रमा और सूर्य, सन और मून के बीच में पृथ्वी के आने पर चंद्र ग्रहण होता है, लूनर एक्लिप्स होता है। तो देखो सन और मून के बीच में अर्थ आ रही है, तो ये क्या होगा फिर, लूनर एक्लिप्स होगा। इसी के आधार पे अपन देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स कैसे होता है। तो देखिए सोलर एक्लिप्स को समझते हैं पहले। देखिए अब देखो ये सोलर एक्लिप्स है, अब सन है और अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में मून आता है। तो देखो मून आने के कारण सन की कुछ लाइट अर्थ पे नहीं गिर पाती है जितनी दूरी में मून आ रहा है। तो जहां पे लाइट नहीं गिरेगी वहां पे सूर्य ग्रहण होगा, उसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। सेम इसी प्रकार से देख पा रहे हो जैसे अपने अभी जाना कि लूनर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स में देखो अर्थ बीच में आ रही थी सन और मून के बीच में, और अभी क्या आ रहा है, मून बीच में आ रहा है। तो मून बीच में आएगा तो अर्थ पे मून की लाइट, सॉरी सन की लाइट नहीं आ पाएगी और उसे अपन बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। तो मीन्स क्या हुआ कि सोलर एक्लिप्स में तो सन और अर्थ के बीच में मून आता है, तो मून सन की लाइट को रोक लेता है। और लूनर एक्लिप्स के अंदर सन और मून के बीच में अर्थ आती है, ताकि जिससे अर्थ है वो सन की लाइट को रोक लेती है और मून पे नहीं गिरती है, तो मून नहीं चमकता है। उसे बोलते हैं अपन लूनर एक्लिप्स। तो देखो लैंग्वेज में देख लेते हैं एक बार। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब चांद के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए पूरी तरह से ढक जाता है। इस प्रक्रिया को ही सूर्य ग्रहण लगना कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद के आ जाने से पृथ्वी पर रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण कुछ समय के लिए पृथ्वी का कुछ सतह दिन के उजाले में ही अंधेरा दिखने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण लगता है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, एक सिद्ध में आएंगे तभी सूर्य ग्रहण लगेगा। देखो सन है, मून है और अर्थ तीनों एक सिद्ध में होंगे तभी सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि मून तभी उसकी लाइट को रोक पाएगा। तो ये था सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। जब मूवमेंट करते हैं प्लेनेट, तो मूवमेंट करते समय कभी ना कभी ऐसी स्थिति जरूर बनती है कि तीनों एक सिद्ध में होते हैं, और वो ही सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स को बोलते हैं। सोलर एक्लिप्स में मून बीच में आता है और लूनर एक्लिप्स में अर्थ बीच में आती है। तो ये बोलता है सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।